नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि इस समय हमारे पूरे विश्व में एक बहुत ही भयंकर बीमारी जिसका नाम है कोविड-19, आम भाषा में कहें तो कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं। और इस कोरोना का यानी कोविड-19 का असर बहुत सारी चीज़ों पे पड़ा है। आज हम लोग डिस्कशन करने आए हैं यहाँ पर कि कोरोना का कोविड-19 का असर जो है एजुकेशन पे किस तरीके से पड़ा है, खास तौर पे उसके रिजल्ट पे, कोर्स पे और भी बहुत सारी चीजें हैं इस पे असर पड़ा है। तो आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग एजुकेशन पे क्या असर पड़ा है कोविड 19 का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रिपल पी अनिल ऑल गुरु। आगे बढ़ने से पहले अभी हालिया में यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला है, उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है बहुत संतोषजनक तो नहीं रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। कारण थोड़ा प्रकाश डालते हैं कारण पे। देखिए, सरकार ने कहा कि मुझे 10 दिन के अंदर यूपी बोर्ड का रिजल्ट चाहिए, तो उसको देखते हुए बहुत तेजी के साथ जो है वो कॉपियां चेक हुई हैं। और टीचर्स कोविड 19 के डर के मारे बहुत सारे टीचर गए ही नहीं कॉपियां चेक करने के लिए। जैसे अगर हमको 50 टीचरों की आवश्यकता है तो वहां पे 20 टीचर 15 टीचर ही पहुंचे थे। कॉपी चेकिंग का मैं एक प्रोसेस बता देता हूं आपको, कॉपी बोर्ड में चेक कैसे होती है। स्पेशली क्या है कि जो पेपर आपका होता है तो पेपर का सोल्यूशन वहां पे जो है मिलता है टीचरों को कि आप सोल्यूशन देखिए और सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कॉपी में नंबर दे दीजिए। तो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पेपर का सोल्यूशन वहां पर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैथ्स का टीचर नहीं आया, फिजिक्स का टीचर आ गया, केमिस्ट्री का टीचर आ गया, तो जो इंचार्ज है उसने बोला कि सर आप इस सोल्यूशन को देखते हुए आप इस बच्चे को नंबर दे दीजिए। अब वो है मान लीजिए केमिस्ट्री टीचर, फिजिक्स का टीचर और मैथ्स की चीज है, तो वो काफी हद तक वो जो सोल्यूशन है उसी को देखते हुए आगे पीछे करके नंबर दे देगा। तो उसमें जो वीक बच्चा है उसका तो काम बन जाएगा, उसकी तो भाई निकल पड़ी समझ लो, क्योंकि उसको जहां 40 मिलना चाहिए उसको 50-55 मिल जाएंगे। लेकिन जो तेज बच्चा है वो भैया 9 के भाव चला गया, क्योंकि उसको भी वही 40 42 43 40 यही सब मिलेंगे, क्योंकि उनका एक मेन मोटो जो होता है वो होता है बच्चों को पास करना। भाई किसी तरीके से बच्चे को पास कर दो, ठीक है। तो वो एक ही तराजू में सब तौल है ना। उसको जो चेक कर रहा है उसको क्या पता मेथड क्या है क्या नहीं, कैसे क्या है, कैसे देना चाहिए। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर होता तो भाई दे देता। तो इन सबको देखते हुए मैंने पता लगाया 80% स्कूलों में कि जो तेज बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है उनके, लेकिन जो वीक बच्चे हैं तेज बच्चों से भी नंबर उनके ज्यादा आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे बहुत सारे टीचर दोस्त हैं जो कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं, और चूंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हूँ, टीचर मैं भी हूँ, तो उसमें एक दूसरे से पता लगता रहता है। प्रिंसिपल भी बहुत सारे दोस्त हैं तो बताते रहते हैं कि यार बहुत पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि बच्चों के नंबर नहीं आए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, टॉपर है, लेकिन जो वीक बच्चा है उससे कम आ गए नंबर इसके। तो एक तरीके से चलिए मान लीजिए कि कोरोना का एक असर है, एक बहुत भयंकर कोई एक अनुभव छोड़कर सोच करके छोड़ दीजिए इसको। आप क्या फायदा बिना मतलब के, चलो भाई ठीक है चला गया साल, लेकिन उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करी थी, बहुत सारी उम्मीद लगाई थी कि यार बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, उनके साथ तो नाइंसाफी हो गई ना। आइए छोड़िए उसके विषय में, बात करते हैं आगामी रिजल्ट की, जो कि 15-16 में आ सकते हैं। हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है लेट में भी आ जाए। भाई देखिए कोविड-19 चल रहा है तो इसका कोई भी निश्चित तौर पर हम कह नहीं सकते। प्रिंसिपल लोग ने इतनी मोटी मोटी दिखाई हमें, जो वहां से इंफॉर्मेशन आती थी बोर्ड से, भैया अभी एग्जाम करा लो, अभी एग्जाम करा लो। लेकिन कोविड-19 ने सब चीजों को बदल के रख दिया। बदल हमने डेट डिसाइड करी किस डेट में होगा, ले ज्यादा केस आने लगे, टल गया। इस तरीके से टल टल के अब ये हुआ कि भैया एग्जाम नहीं होंगे। अब मैं बता दूं एक चीज और आपको, जैसे मान लीजिए आपके 3 पेपर हुए हैं, ठीक है, तो जो 3 पेपर बाकी हैं या 4 पेपर बाकी हैं, उनका जो एक तरीके से एग्जाम का देखा जाए कितने नंबर मिलेंगे उस बच्चे को, उस 3 जो पेपर हो चुके हैं उस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। मैं बता दूं स्कूल के हाथ में कुछ नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्री बोर्ड के नंबर जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए उसका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ
और उसको 60 से 70-80% मार्क्स मिले हैं, उसको ये लगता है कि मतलब बच्चे को, तो जो 3 पेपर बाकी हैं भाई साहब, उसी के अकॉर्डिंग, उसी परसेंटेज में उस बच्चे को जो एग्जाम नहीं हुए हैं उतने मार्क्स उसको मिल जाएंगे। उसमें दिक्कत जानते हैं क्या होगी? जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट का पेपर हुआ आपका, आपके उसमें 2 सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है या 3 सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, उसमें नंबर आपके अच्छे आ सकते हैं, ठीक है, उसका पेपर तो हुआ नहीं। तो जो पेपर उधर हो चुके हैं, अगर आपके पेपर उधर अच्छे नहीं हुए तो उसका असर इस पे भी पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट यही सोच रही है कि बच्चे ने 3 पेपर दिया है, तीनों में 55-60% के अकॉर्डिंग है, तो उन तीनों में भी 55-60% दे के खत्म करो इसको, ठीक है। तो आपका अच्छा भी है, खराब भी है। हो सकता है आपके उतने सब्जेक्ट आपके जो हैं वो फेवरेट हो और बाद वाले आपके फेवरेट ना हो, तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो मार्क्स मिल गया ना इसमें। तो स्कूल के हाथ में कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आप जो पेपर आपके हुए हैं, जिस तरीके के हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उस पर नंबर मिल जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई आपको कि जो किस तरीके से हुआ है, लेकिन बता दूं मैं, जिनके पेपर हो चुके हैं उनकी कॉपियां भैया पहले ही चेक हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे मैं मैथ्स की कॉपी है, आईएससी बोर्ड की कॉपी मैं ऑलरेडी मैथ्स की चेक कर चुका हूं, तो उनके साथ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, खराब मार्क्स नहीं आएंगे। उनके मार्क्स तो भाई पूरे ही आने वाले जो अच्छे से हैं। हाँ, जिनके थोड़े पेपर बच गए हैं उनके लिए दिक्कत है कि अगर उधर के पेपर उनके बहुत अच्छे हुए हैं तो पीछे वाले पेपर जो है वो भी आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि जो ये साया है तरीके से देखा जाए, जो कि भाई टीचर पहुंचे नहीं पहुंचे, मार्क्स नहीं अच्छे मिले, या आईएससी बोर्ड पे तो मेरे हिसाब से नहीं ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि उनका काफी हद तक पहले ही हो चुका है, तो उसमें जो भी मार्क्स मिलेंगे मुझे लगता है अच्छा ही होगा। और सीबीएसई बोर्ड में भी काफी हद तक ठीक ठाक ही रहेगा, बट ये है कि एग्जाम जिसके छूटे हैं उन पेपरों में आपको मार्क्स जो है उनके अकॉर्डिंग मिलेंगे जो आपके पेपर हो चुके हैं, ठीक है। सरकार का मेन यही एक मोटो है कि किसी तरीके से बच्चे को पास कर दिया जाए। तो अगर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। भाई आगे और भी तो है चीजें, आप करते रहिए। भाई देखिए कितने लोग की मौत हो जा रही है कोविड-19 में, आपका तो रिजल्ट ही गड़बड़ हुआ यार थोड़ा सा, उसमें क्या है, हो सकता अच्छा भी आ जाए, हो सकता अच्छा भी आ जाए। आइए बात कर लेते हैं कोर्स के विषय में। कोर्स देखिए, अभी कोर्स सर डिसाइड कर रही है आगामी जो सेशन आने वाला है 2000 जैसे कि 21 वाला 2020 और 21 वाला जो आने वाला है सेशन जो है वो बच्चों, आगामी बच्चे जैसे जो बच्चे गए हैं 10th में गए हैं, जो 12th में गए हैं, उनके लिए कोर्स सर डिसाइड कर रही है। हो सकता है कोर्स में कुछ कमियां आए, हो सकता है कोर्स कुछ सिमेटा जाए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई कितनी हो सकती है आप बताइए? जब बच्चा वहां पे रह के, स्कूल में रह के पढ़ाई नहीं करता तो ऑनलाइन कौन से पढ़ाई कर लेगा बच्चा है? तो ये चीज बच्चों से पूछा जाए तो वो पूछते हैं बच्चे, सर ये जो कोविड-19 का असर है सर कब तक देखने को मिलेगा? अगले साल भी रहेगा ना सर, बताइए। तो ये है उनके लिए तो चांदी है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए चांदी है भैया। चलो ठीक है, गर्मी छुट्टी 2 महीना होती थी, अब तो लगातार 1 साल छुट्टी चल रही, चलो क्या करना है उसमें। तो आप अपने रिजल्ट को लेकर के एकदम ही परेशान मत होइए, रिजल्ट सबका अच्छा ही आएगा। स्पेशली जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और कोर्स भी आपका जो है वो थोड़ा कम किया जाएगा क्योंकि ऑनलाइन है, और एग्जाम आपके अगले साल होंगे, ये तो तय है होंगे, क्योंकि भाई अब बहुत कुछ हो गया, एग्जाम नहीं हो रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक केस भी काफी ज्यादा कम पड़ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं बता दूं, हर जगह यूनिवर्सिटी से लेके यहां से लेके बीटेक का जो भी चीजें हैं सब में ये रूल है, सबको किसी तरीके से पास किया जा रहा है, 40% ला करके किसी तरीके से उनको निकाला जा रहा है। ये चीज तय एकदम है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाए, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा जल्दी, कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहता है भाई, मतलब किसी तरीके से काम चल जाए बस, ये हो रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हैं, जो भी अगर मुझसे कुछ लगता है गलतियां हुई हैं बोलने में या जो भी चीजें हैं माफ करिएगा, और एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और अच्छे से रहिए, यही उम्मीद मेरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।